शुरू में तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। इतना कुछ हुआ, ऐसा कुछ हुआ, नहीं लग रहा था। बहुत खुशी होती है कि राम मंदिर का ध्वजारोहण हो गया है, तो अच्छा लगता है बहुत। जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। उन्होंने हर चीज के आगे बढ़ के सबका साथ दिया, जिसमें किसी ने कुछ नहीं आगे कदम बढ़ाया, उन्होंने उसको पूरा किया। बोलो जय जय श्री राम। भगवान राम के प्रति माननीय मोदी जी की आस्था, उनका समर्पण, उनकी भक्ति जो है वो बहुत अधिक है और उसी वजह से भगवान राम की कृपा हुई और वो जो मंदिर को बनाने में कामयाब हुए और आज उसको बिल्कुल पूर्ण रूप से कंप्लीट करके देश को उन्होंने समर्पित किया है। हमारे राम आ गए हैं। बोलो जय जय श्री राम। 25 नवंबर 2025 भारत के इतिहास का वो पल है जिसके लिए हम सब ने और हमारे पूर्वजों ने कई साल इंतज़ार किया है। राम मंदिर के शिखर पर झंडा जब लहराया तो वो सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं था, वो था सालों की आस्था, तपस्या और त्याग का प्रतीक। उस समय सबको महसूस हुआ कि ये पल कोई राजनीतिक या सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये एक भाव, श्रद्धा और दिव्य दर्शन है। वो नमी भरी आंखें, वो पूरे भारत की आस्था का बार था जो उन्होंने श्रद्धा से झुककर संभाला। उन्होंने ना सिर्फ सपना देखा बल्कि उसे पूरा भी करके दिखाया। तो हमने सोचा क्यों ना लोगों से पूछा जाए कि राम मंदिर के पूरे होने पे उनके लिए क्या मायने हैं, ये पल उनके लिए कितना खास है। तो चलिए जानते हैं। सर, राम मंदिर कंप्लीट हो गया है, फ्लैग होइस्टिंग हम सब ने देखा, पीएम ने कर दी है, कितना स्पेशल मोमेंट है ये आपके लिए? इससे ज़्यादा स्पेशल मोमेंट हो नहीं सकता क्योंकि हर एक आदमी इस मोमेंट का इंतज़ार कर रहा था, इस पल को जीना चाहता था, इस पल को देखना चाहता था और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे जीते जी ये सब हो रहा है, हम देख पा रहे हैं जी। सारा का सारा क्रेडिट इट्स ऑल गोज़ टू वन मैन ओनली, नरेंद्र मोदी जी। ये पल हमारे लिए बहुत खूबसूरत है, हमारी ज़िंदगी का ये हमें ये अवसर मिला है, तो उसके लिए हम आभारी हैं भगवान के, श्री राम के, जिन्होंने हमें ये, मैं तो जब गई थी कि वो बना भी नहीं था, बहुत थोड़ा अभी कंप्लीट हुआ था और उसके बाद हमने सोचा कि बार बार आएँ यहाँ पे, बार बार दर्शन करें। और ये जो ध्वजारोहण हुआ है, रोपण हुआ है, उसका तो बस हमारे मन में बहुत ही हर्षोल्लास है ना। उसको देखकर जितने भी लोगों ने उसको हाथ भी लगाया ना, तो उन्होंने भी सोचा कि हमारा जन्म उद्धार हो गया है। हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ और आज कंप्लीट हो गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर झंडा फहरा दिया है और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है और इसलिए वो जो है इस प्रकार के इस महान काम को करने में कामयाब रहे। मोदी जी के अंदर जो है लगता है कि भगवान राम का जो है बहुत असर उनके अंदर है और ये इसलिए है क्योंकि भगवान राम के प्रति माननीय मोदी जी की आस्था, उनका समर्पण, उनकी भक्ति जो है वो बहुत अधिक है और उसी वजह से भगवान राम की कृपा हुई और वो जो मंदिर को बनाने में कामयाब हुए और आज उसको बिल्कुल पूर्ण रूप से कंप्लीट करके देश को उन्होंने समर्पित किया है। इससे हमें नहीं, पूरा देश आज जो है गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और वो मंदिर भी बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर लगता है देखने में और बहुत खुशी होती है कि राम मंदिर का ध्वजारोहण हो गया है, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही सुंदर है वो मंदिर हमारा, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत और अस्मरणीय पल है ये, शब्द नहीं है। मुझे इतनी खुशी हो रही है बताते हुए आपको मैं व्यक्त नहीं कर सकता। अंदर की जो अनुभूति है मैं आपको पूरी तरह बता नहीं सकता। बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है, ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। पीएम मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर पूरा हुआ है, तो कैसा लग रहा है? इंडिया के पास किस तरह का लीडर है? मैम बहुत अच्छे लीडर हैं पीएम मोदी, उनकी वजह से ये सब चीज़ें हो पाई हैं, अदरवाइज़ नहीं हो पाती। तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने आने के बाद बहुत सारी चीज़ें की और ये तो सबसे बड़ा काम था हमारे लिए जो उन्होंने किया
कि राम मंदिर को बनवाया जो कितने सालों से रुका हुआ था, तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक्स टू मोदी जी कि उनकी वजह से हो पाया। हमारे पीएम ग्रेट लीडर एंड उनकी जो डेडिकेशन है, उनका जो कंपैशन है, वो इट्स अनपैरेलल, वो कहीं पर भी मैच नहीं हो सकता। जिस डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं, दिन रात लगा के काम करते हैं, और सबसे ख़ास बात ये है कि सबको साथ लेके चलते हैं। वो अकेले कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि है ना अकेले का इसका क्रेडिट है, एक आदमी का क्रेडिट है। वो पूरे के पूरे ना केवल हिंदुस्तान के हिंदुओं को, बल्कि वो पूरे अक्रॉस द ग्लोब जितने भी हिंदू हैं उनके बारे में सोचते हैं और सबको इनवाइट करते हैं। और ये हमारे लिए बड़ा खूबसूरत पल है कि हम इसको आज देख पा रहे हैं, हम सब धन्य हैं। और एक और ख़ास बात कहना चाहता हूँ कि जिस ढंग से हमारे पीएम साहब ने वहाँ पे हाथ जोड़ के जब नमस्कार किया, और जो उनके हाथों की कंपन थी, वो देख के लगता है कि उनका दिल के अंदर हर एक नर्व उनकी वो बोल रही है जय श्री राम। मोदी जी ने जो अपनी लीडरशिप साबित की है, वो इस प्रकार की साबित की कि जो उन्होंने कहा था चुनाव से पहले, जिस बेस पे वो राजनीति में आए, जिस बेस पे वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश की जनता के सम्मुख अपना जो है वादा पूर्ण किया, एक ऐसा काम करके जो बहुत बड़ा चैलेंज था। और हम कोई भी भारतीय उम्मीद नहीं कर सकता था कि आज़ाद देश होने के बाद हम एक राम मंदिर अपने देश में नहीं बना पा रहे, जबकि ऐसा मंदिर जहाँ पे मंदिर था। तो ये मोदी जी ने एक बहुत महान काम किया, जनता के प्रति अपना एक बहुत बड़ा वादा पूरा किया है। मोदी जी को हम भी और पूरे देशवासी को दिल से बधाई देनी चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने हर चीज़ के आगे बढ़ के हम सबका साथ दिया है। मतलब जिसमें किसी ने कुछ नहीं आगे कदम बढ़ाया, उन्होंने उसको पूरा किया है। मोदी बहुत ही अच्छे, मतलब इतने अच्छे हैं ना वो, कि उनके लिए तो शब्द ही नहीं है, बस बहुत अच्छे हैं वो कोई देव है जो भारत का कल्याण करने के लिए आया हुआ है, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। परिसर के भीतर सप्त मंदिर स्थित हैं। ये उन ऋषियों और दिव्य आत्माओं को समर्पित हैं जिनका प्रभाव श्री राम के नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों पर पड़ा। महर्षि वाल्मीकि से लेकर माता शबरी तक, महर्षि अगस्त्य से लेकर निषाद राज गुह तक, ये सप्त मंदिर राम राज्य के सर्वोच्च आदर्श अर्थात समावेशिता का प्रतीक हैं। राम सबके हैं। आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। 25 नवंबर 2025 की बात होगी तो किस तरीके से, कैसी कहानियां सुनाई जाएंगी, कैसा आपका अनुभव रहा है इतने सालों में? मंदिर बनेगा बनेगा बनेगा, फाइनली बन गया है, किस तरह वो कहानी सुनाई जाएगी बच्चों को? शुरू में तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, इतना कुछ हुआ, ऐसा कुछ हुआ, नहीं लग रहा था। हमारे लिए तो ये बहुत बहुत ही अच्छी बात है। हम इस मंदिर के विषय में अब आने वाले समय की जनरेशन को बताना चाहेंगे कि राम मंदिर वहाँ पे पहले था, उसको एक मुग़ल शासक आया, उसने अपनी सत्ता पावर का इस्तेमाल करते हुए ध्वस्त कर दिया था। वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई थी, लेकिन फिर भगवान राम की शक्ति एक भारतीय उनके भक्त में आई, और इतनी शक्ति आई कि उन्होंने अपने शासनकाल में तन मन धन से हर प्रकार से समर्पित होकर इस मंदिर को बनाने का पूरा काम किया, पूरा योगदान दिया। अभी अपने बच्चों को ज़रूर बताएं राम जी के बारे में और मोदी जी के बारे में कि उन्होंने कितने एफर्ट्स किए उसको बनवाने में और कैसे बनवाया, ताकि सभी बच्चे, आगे की जनरेशन भी जिस तरीके से हम आज इन चीज़ों को मानते हैं, आगे भी ये चीज़ें कंटिन्यू चलती रहें और सब लोग मानते रहें। हमारे समय में ऐसा हुआ था कि हमने उनको बनते हुए देखा मंदिर को, और पूरी इंडिया ने उसमें अपना साथ दिया है ना। और बच्चों को हमारे पास एक कहानी सुनाने के लिए हो गई है कि हम इतने ही भाग्यशाली हैं कि हमारे सामने हुआ है। राम मंदिर पर झंडा लहराने का ये दृश्य एक पल नहीं, एक प्रेरणा बन चुका है। आज हमने जब लोगों से सुना, उनके चेहरों पर वो सच्ची खुशी देखी, आंखों में चमक देखी, और दिल में वो एहसास था जो कई पीढ़ियों तक सुनाया जाएगा। पीएम मोदी के नेतृत्व ने इस सपने को सिर्फ पूरा नहीं किया, बल्कि एक नई राष्ट्रीय एकता और आस्था का युग शुरू किया है। आज का ये एपिसोड सिर्फ आवाज़ का संग्रह नहीं था, ये देश के दिल की धड़कन का एक दर्पण था। राम मंदिर के पूरे होने पर हुआ ये ध्वजारोहण भारत के इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि आज हर भारतीय के मन से आ रही है एक ही आवाज़,
जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय सिया राम।